वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिया क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन के चैप्टर स्प्रिंग के बारे में। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, या आपके डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए, या फिर बीटेक एग्ज़ाम के लिए, और या फिर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर स्टार्ट करते हैं। जो इसमें स्प्रिंग है उसके लिए उसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला को सबसे पहले देखेंगे। जो स्प्रिंग ये आपके देख रहे हैं, ये एक हेलिकल स्प्रिंग है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जब इस सेंटर से लेके इस सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो कब होता है, मीन डायमीटर, कॉइल का मीन डायमीटर। जबकि आउटर टू आउटर, कॉइल के आउटर टू आउटर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आउटर डायमीटर। और जो वायर जिससे कॉइल बना होता है उस वायर का डायमीटर का ये डायमीटर है, जिसको आप लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और जबकि मीन डायमीटर को कैपिटल डी से, जबकि आउटर डायमीटर को डी ओ से। तो जो आउटर डायमीटर होता है यानी जो मीन डायमीटर होता है उसके बीच, तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है आउटर डायमीटर में घटा देंगे किसका, डायमीटर ऑफ वायर। तो मीन डायमीटर हम लोगों का निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये पिच हो गया। एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। ये आपका पिच हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है ये आपका हो गया पिच। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है। अब आपका जो है कॉइल एंगल आपका ये है, इसको हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं। देखिए ये जो कॉइल है वो कितना का इंक्लाइनेशन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आपका अल्फा है। तो ये अल्फा एंगल है, हो जाता है हेलिक्स एंगल। ठीक है। फिर बात करते हैं फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग की। तो जब हम लोगों का जिसमें अब लोड नहीं लगाए होते हैं तब जो स्प्रिंग का यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू फ्री लेंथ विच इज नोटेड बाई एल एफ। ठीक है। जबकि लोड लगाने के बाद ये कॉइल क्या हो जाएगा, आपस में कंप्रेस कर जाएगा। यदि कंप्रेशन स्प्रिंग के केस में तो जो लेंथ हम लोगों का मिलेगा स्प्रिंग का उसको बोलते हैं सॉलिड लेंथ, जिसको डिनोट कर देंगे एल एस। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस सबका फॉर्मूला के बारे में। चलिए, अब जो कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग होता है उसका जो इंड कनेक्शन होता है वेरियस टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि यदि प्लेन इंड होगा तो इस तरह का होगा, जबकि ग्राउंड इंड आप इस तरह का डायग्राम में देख सकते हैं। जबकि स्क्वायर इंड इस तरह का हो सकता है, जबकि स्क्वायर एंड ग्राउंड इंड। इन सभी को केस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज होता है न्यूमेरिकल में। तो प्लेन इंड, यदि हेलिकल कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है और उसका इंड जो है प्लेन इंड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न यानी एन डैश इक्वल टू एन। यहाँ पर एन क्या है, जो आपका एन जो दिख रहा है वो एन है, वो आपका एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स है। दूसरा है सॉलिड लेंथ। यदि प्लेन इंड हो तो सॉलिड लेंथ क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू डी। जबकि फ्री लेंथ होगा क्या, प्लेन इंड के केस में फ्री लेंथ क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस डी। जब इंड का टाइप ग्राउंड इंड हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज इक्वल टू एन, एंड सॉलिड लेंथ विच इज इक्वल टू एन इंटू डी, एंड फ्री लेंथ विच इज इक्वल टू पी इंटू एन। एंड स्क्वायर इंड के केस में टोटल नंबर ऑफ टर्न एन प्लस टू, एंड सॉलिड लेंथ एन प्लस थ्री इंटू डी, एंड फ्री लेंथ इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस थ्री डी। एंड स्क्वायर एंड ग्राउंड इंड के केस में एन प्लस टू टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, जबकि सॉलिड लेंथ हो जाएगा एन प्लस टू इंटू डी, और फ्री लेंथ हो जाएगा पी इंटू एन प्लस टू डी। तो इस सबको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। आपका नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि सॉलिड लेंथ क्या होता है, स्प्रिंग का सॉलिड लेंथ क्या होगा, विच इज इक्वल टू एल एस, डिनोट करते हैं एल एस से, और वो बराबर होता है किसके, एन डैश इंटू डी। एन डैश क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, और स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ वायर। फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फ्री लेंथ क्या हो जाएगा, एल एफ इक्वल टू एन डैश डी प्लस डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 इंटू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये फ्री लेंथ हो जाएगा। फ्री लेंथ इसमें जब हम लोग लोड स्प्रिंग में नहीं लगाते हैं।
यदि हम लोग क्लियरेंस में 1 mm कंसीडर करें तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एफ इजकल टू एन डैश इंटू डी प्लस लैम्डा मैक्स यानी आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू 1 mm. Spring index, what is spring index, which is denoted by capital C and it is ratio of mean diameter to the diameter of the wire, यानी C इक्वल टू कैपिटल D अपॉन D. स्प्रिंग रेट K इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन लैम्डा यानी लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, and pitch of the coil small p equal to free length upon n dash minus 1. एंड पिच फॉर टेंशन स्प्रिंग, यदि टेंशन स्प्रिंग है तो उसमें पिच क्या हो जाएगा, एल एफ यानी फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग अपॉन एन माइनस 1 एंड एल एफ इक्वल टू ए एन इंटू डी प्लस एन माइनस 1. फिर हम लोग हेलिकल स्प्रिंग का में जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा टॉ इक्वल टू 8w इंटू डी अपॉन पाई डी क्यू plus minus 4w upon pi d square, and maximum shear stress induced in the wire at tau max is equal to 8w into d upon pi dq into 1 plus 1 upon 2c 8w d upon pi dq into ks which is equal to stress factor due to shear, इसको डिनोट करते हैं ks से, and maximum shear stress induced in the wire when Wahl's stress factor k is introduced. k को यदि इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू 8WD अपॉन पाई डी क्यू विच इज इक्वल टू K इंटू 8WC अपॉन पाई डी स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू क्या होगा, वाल्स स्ट्रेस फैक्टर विच इक्वल टू स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर एंड स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू कर्वेचर, यानी K इक्वल टू KS मल्टीप्लाई विथ KC, और K का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4C माइनस 1 अपॉन 4C माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन C, जब हम लोग वाल्स स्ट्रेस फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं. डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल का स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन होता है जब लोड लगाते हैं तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिफ्लेक्शन इक्वल टू 8W इंटू सी क्यू इंटू एन अपॉन जी इंटू डी. जबकि एनर्जी स्टोर इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के हेलिकल स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगा लोड लगाने पे तो वो कितना होगा, इसको डिनोट करते हैं U से, U इक्वल टू tau square upon 4k square into G, where G equal to modulus of rigidity into V, where V equal to volume of spring wire. उसी तरह यदि हम लोग कोई स्प्रिंग को h हाइट से लोड लगाते हैं तब उसमें कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने की क्षमता क्या होगी, तो U इक्वल टू यानी एनर्जी जो ऑब्जर्व करेगा वह होगा P यानी जो लोड लगा रहे हैं उस पर कितना हाइट से लगा रहे हैं इंटू H प्लस डिफ्लेक्शन इक्वल टू 1/2 W इंटू डिफ्लेक्शन, वेयर P इक्वल टू लोड और H इक्वल टू हाइट. नेक्स्ट है हमारा एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, RS कुर्मी का एग्जांपल है, इसी के बेस पर आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है बनता है. तो देखते हैं एग्जांपल क्या कर रहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग है जो 6 mm डायमीटर के वायर से बना है और इसका आउटसाइड डायमीटर क्या है 75 mm है, और इसका परमिसिबल शियर स्ट्रेस जिसमें उसमें जितना स्ट्रेस सहने की क्षमता है परमिसिबल स्ट्रेस यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो कितना है 350 मेगा पास्कल, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सियल लोड और डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों को दिया क्या क्या है, वो है हमारा स्मॉल डी यानी डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 6 mm. ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा आउटसाइड डायमीटर यानी डी नॉट इक्वल टू 75 mm. ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस तो मैक्स इज इक्वल टू 350 मेगा पास्कल
and which is equal to 350 into Newton per mm square, and modulus of rigidity G is equal to 84 kilo Newton per mm square, equal to 84 into Newton 84 Newton पर mm स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग यहाँ पर क्या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हम लोगों के पास तो सॉरी डेज हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा इसको। तो आपका गिवन जो टर्म है वो दिया हुआ है, गिवन टर्म गिवन में आपका दिया हुआ है स्मॉल d 6 mm और आउटसाइड डायमीटर d नॉट इक्वल टू 75 mm एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो मैक्स इक्वल टू 350 मेगा पास्कल। we can write here Newton per mm square and modulus of rigidity 84 kilo Newton per mm square, which is equal to 84 into 10⁻³ Newton पर mm स्क्वायर। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है W का वैल्यू। वी हैव टू फाइंड आउट W एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। इट मीन्स λ/n इक्वल टू what? So we have various formula related to this term. So maximum, first one is maximum shear stress formula। maximum shear stress formula क्या है हमारे पास? हाँ, यहाँ पर दो चीज है। यदि हम लोग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम लोग यदि केएस को कंसीडर करेंगे, यानी स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर, तो यदि हम लोग केएस को कंसीडर करते हैं तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा टॉ मैक्स इक्वल टू KS इंटू 8WD अपॉन FWD अपॉन पाई डी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। दूसरा हमारा पास फॉर्मूला है जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का 8WD इंटू n अपॉन में GD4। ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो डिफ्लेक्शन यदि n बाय इसको यदि हम लोग λ/n कर दें तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 8WD n इधर चला जाएगा तो GD4। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट इससे आपको W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों के पास KS नहीं है, तो KS का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? KS यानी स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर इक्वल टू होता है 1 + 1/2C। ठीक है, 1 + 1/2C। अब यहाँ पर C का भी हम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है। C व्हाट इज C? तो C इक्वल टू होता है
हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स इक्वल टू डी अपॉन डी। डी क्या है हमारे पास? डी है हमारा मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। अब मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग और वायर ऑफ स्प्रिंग। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, यानी मीन डायमीटर इज इक्वल टू होता है आउटर डायमीटर माइनस स्प्रिंग का डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का डी फाइंड आउट हो जाएगा। डी नोट का वैल्यू 75 माइनस डी, यानी डी है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 69 mm हम लोगों को आ गया डी का वैल्यू। इससे हम लोग सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 69 अपॉन डी का वैल्यू क्या है? 6 mm। तो सी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 11.5। 11.5 आ गया सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू आ गया तो हम लोगों के पास क्या होगा के एस का वैल्यू भी आ जाएगा। के एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 + 1/2 इंटू 11.5 एंड के एस इज इक्वल टू 1.043 आफ्टर कैलकुलेशन। ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। के एस का वैल्यू आ गया। जब के एस का वैल्यू आ गया तो अब इसमें आपका यहाँ इस वैल्यू पे पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से। तो आप लोगों का जो यहाँ पर टॉमेक्स है वो आपका टॉमेक्स दिया हुआ है 350। तो 350 इज इक्वल टू के एस। के एस का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 1.043 इंटू 8 इंटू डब्ल्यू निकालना है, इंटू आपका डी, कैपिटल डी 69, और हम लोगों के पास आया है अपॉन में 3.14 इंटू, अब यहाँ पर डी क्यू हमारा डी है स्मॉल डी 6 का क्यू। यहाँ से हम लोगों का डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा फाइंड आउट। तो इस तरह से हम लोगों का डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा क्या? 350 आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.0848। जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी डब्ल्यू का फाइनली वी हैव गेट 412.7 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, ये हमारा वैल्यू आ गया डब्ल्यू का वैल्यू। अब यदि हम लोग लैम्डा यानी डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है, तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन अपॉन में एन, डिफ्लेक्शन अपॉन में एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमारा यहाँ ये है, डिफ्लेक्शन अपॉन एन, डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न यानी सिग्मा बाई एन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को लेना है। तो डिफ्लेक्शन अपॉन एन इजकल टू, डिफ्लेक्शन अपॉन एन इजकल टू 8 है हमारा, और डब्ल्यू का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं 412.7 इंटू कैपिटल डी इजकल टू, कैपिटल डी है हमारा 69, कैपिटल डी, सॉरी यहाँ पर कैपिटल डी के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या? 69 का क्यू अपॉन में 84, आपका दिया हुआ जी का वैल्यू 84 इंटू 10⁻³ इंटू 64
6 के पावर 4, तो यहाँ पर लेमडा अपॉन एन का वैल्यू हो जाएगा 9.96 mm, यानी एक टर्न में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है 9.96 mm। ठीक है, ये हमारा दो वैल्यू आ जाएगा। ये कब, जब हम लोग शियर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर कंसीडर करते हैं तब। जब हम लोग इसका कर्वेचर के इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग के का वैल्यू निकाल के इसमें हम लोग देखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग का दो तरह से बन सकता है। जब हम लोग शियर स्ट्रेस कंसीडर करेंगे, शियर स्ट्रेस फैक्टर कंसीडर करेंगे तब, और जो कर्वेचर स्ट्रेस फैक्टर कंसीडर करेंगे तब। तो हम लोग शियर स्ट्रेस फैक्टर कंसीडर करके बनाए हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो आप देखिए 2015 का जो जेयूटी का क्वेश्चन है वो आपका ये है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ लीफ स्प्रिंग। ठीक है, ये बेसिकली थ्योरी दे दिया है। तो ये आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद वॉल स्ट्रेस फैक्टर क्या है, सॉइल लेंथ क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स क्या है और स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है, ये सारा टर्म आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है वो आपका 2016 का जो न्यूमेरिकल है वो आपका ये है, जो आपका दिख रहा है यहाँ पे। एक डिजाइन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर ए maximum load of 1000 Newton for a deflection of 25 mm using the value of तो वैल्यू दिया हुआ है वो है mm 25 mm using the value of स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है हमारा 5, जबकि मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो है हमारा 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो दिया हुआ है वो हमारा है 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। वॉल स्ट्रेस फैक्टर दिया हुआ है हमारा, जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये नोन है, और सी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो डिजाइन करना है हम लोगों को हेलिकल स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम लोग डिजाइन के लिए हम लोग मीन डायमीटर निकालते हैं, यानी कैपिटल डी निकालेंगे, फिर स्मॉल डी निकालेंगे, फिर आउटर साइड ऑफ डी निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल निकालेंगे, एन निकालेंगे, फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग निकालेंगे, पिच ऑफ द कॉइल निकालेंगे। ओवरऑल आपको सभी आपको निकालना होगा यहाँ पे। तो जो गिवन टर्म्स है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। जो गिवन टर्म्स है यहाँ पे आपका W दिया हुआ है, W इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन दिया हुआ है वो आपका है 25 mm, और जो C दिया हुआ है, C मीन्स D/D इक्वल टू 5 mm। ठीक है, और जो शियर स्ट्रेस दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 420 मेगा पास्कल and 420 megapascal which is equal to 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड G का वैल्यू क्या दिया हुआ है 84 किलो न्यूटन। तो इसको हम लोग न्यूटन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड K का फॉर्मूला हम लोग को पता है ही, K का वैल्यू पता है ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फॉर डिजाइनिंग के लिए हम लोगों को बहुत सारा पैरामीटर जो है निकालना होता है। तो पहला जो पैरामीटर है वो आपका है डी क्या है हमारा, मीन डायमीटर। डी निकालते हैं सबसे पहले। तो डी क्या हो जाएगा
डी निकालने का एक फॉर्मूला जो डी है वो क्या है, C/D/D, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C/D, स्मॉल डी। तो डी इक्वल टू, सी का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ 5 और डी का, स्मॉल डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारा टॉ मैक्स। टॉ तो टॉ मैक्स का वैल्यू क्या होगा, टॉ मैक्स का वैल्यू है 8W_D, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इंटू पाई डी क्यू इंटू के। ठीक है, के। अब यहाँ पर हम लोगों के पास के का भी वैल्यू नहीं पता है, के का वैल्यू नहीं पता है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इससे भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और के का वैल्यू दिया हुआ है 4C इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो के का वैल्यू दिया, के का जो फॉर्मूला होता है 4C-1/4C-4 प्लस इतना, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। सी का वैल्यू हमारा कितना है, 5 है, -1/4 इंटू 5 -4 प्लस 0.615 अपॉन में सी का वैल्यू कितना है 5। तब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आफ्टर कैलकुलेट आपके पास के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आएगा आपके पास 1.3105, बस 2 अंक तक ही ले सकते हैं, के का वैल्यू ये आ गया। एक और के का फॉर्मूला आपको पास पता है, के का एक और फॉर्मूला होता है स्टीफनेस का फॉर्मूला, W/डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे W/डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 इसका भी यूज होगा। अभी ये वाला इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे टॉ मैक्स हमारा दिया हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, 8 है गिवन, डब्ल्यू नहीं है गिवन, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी भी नहीं है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी, कैपिटल टी नहीं है, बट एक और फॉर्मूला हम लोग पास यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या, कैपिटल डी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कैपिटल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5D। ठीक है, 5D, तो ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉ मैक्स यानी मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस विच इज इक्वल टू 420 इज इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू हम लोगों को निकालना है, इंटू कैपिटल डी के जगह हम लोग 5D लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू स्मॉल डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी निकल जाएगा, स्मॉल डी, अच्छा ये भी दिया हुआ है हमारे पास, स्मॉल डी इंटू के का वैल्यू क्या होता है 1 + 1/2C, और सी का वैल्यू हमारे पास 5। ठीक है, आप यहाँ पर 420 इंटू 8 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू है हमारे पास 1000। अब यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा, 5
अपॉन में 3.14 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/10, where d is equal to, we have to find out d is equal to 33, after simplification 33.36 mm. So we have to find अब हमारे पास d का वैल्यू आ गया है, d का वैल्यू हमारे पास, d का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 39 पॉइंट समथिंग। अब तो इससे हम लोगों का डी का वैल्यू आ जाएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6.401 mm। ये हमारे पास डी का वैल्यू आ गया। तो मीन डाया हमारे पास आ गया है, मीन डाया निकालना है। तो मीन डाया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मीन डाया के लिए हम लोगों को d इक्वल टू सी इंटू डी, ठीक है। तो कैपिटल D इक्वल टू 5 इंटू डी का वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आया है वो है 6.40, हम लोग टेक कर लेते हैं इसको, यानी डी का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है 32.05, 32.005, हम लोगों के पास डी का वैल्यू आ गया। जबकि यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग यानी डी नॉट का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो डी इक्वल डी प्लस डी इज इक्वल टू, आउटर डायमीटर ये हो जाएगा, कैपिटल डी हमारे पास 32.05 प्लस स्मॉल डी इक्वल टू 6.30, यानी कैप आउटर डायमीटर अपने पास आ गया 38.406 mm, ठीक है। ये हमारे पास आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल? द फॉर्मूला इज गिवन फ्रॉम a deflection. So we have the formula of deflection. Formula of deflection is lambda upon 8w into CQ into n upon GD. What is G? G is given modulus of rigidity. So here deflection is given, W हम लोग के पास है, C है और N निकालना है, G भी है और D भी है। तो हम लोगों के पास N निकालना, तो N हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, which is equal to N इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 mm, ठीक है। N का वैल्यू आ जाएगा 14 mm। N यानी नंबर ऑफ एक्टिव टर्न, कितना एक्टिव है, टर्न कितना एक्टिव है। लेकिन यह जो है आपका स्क्वायर और ग्राउंड एंड है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, N इक्वल टू N प्लस 2। यदि हम लोग स्क्वायर और ग्राउंड एंड कंसीडर करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू N प्लस 2, यानी 14 प्लस 2 इक्वल टू 16 mm।
16, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स है तो 16 ओनली, ठीक है। अब हम लोगों के पास फ्री लेंथ निकालना है। फ्री लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ इजकल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू डी प्लस डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एल एफ इजकल टू आपके पास सारा कुछ दिया हुआ है, एन डैश जो है आपका टोटल आपका एक्टिव टर्न्स निकाल चुके हैं यहाँ पर, एन डैश मिल चुका है 16 एंड डी का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी है, डी का वैल्यू यहाँ पर डी का वैल्यू निकल चुका है 6.40 और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे हम लोगों को एल एफ निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 131.2 31.2 mm, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पिच निकालना होता है। पिच क्या होता है, तो इस पिच को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। पिच फ्री लेंथ हमारा आया 131.2 डिवाइडेड बाई एन डैश, मीन्स एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल। एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल कितना है, एक्टिव नंबर ऑफ टर्न, सॉरी एक्टिव नंबर ऑफ टर्न है 16, तो 16 माइनस टू, 16 माइनस टू, अब यहाँ पर पिच निकल जाएगा 87.5 mm, ये हमारा ये हो गया। तो टोटल इस तरह से हम लोगों को डिजाइनिंग करना होता है, यानी यहाँ आप क्या क्या निकालें, यहाँ पे आपको निकालना हुआ वायर का डायमीटर कितना है, मीन डायमीटर ऑफ कॉइल कितना है, आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव टर्न कितना है, स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, और पिच। यदि आपका इस तरह से क्वेश्चन आए कि डिजाइनिंग ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, तो इस तरह से सारे पैरामीटर्स को आपको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 2017 का, जेयूटी के 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, गिवन है, जो दिया गया है पीडीएफ नोट्स, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन, ये भी आपको क्वेश्चन, दोनों ये 2017 का जो क्वेश्चन था वो दोनों थ्योरेटिकल बेस था, तो थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन इसमें आते हैं और न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स आपको दोनों ओवरऑल नोट्स भी रीड करना है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके भी जाना है। तो नेक्स्ट जो 2018 का जो क्वेश्चन है वो आपका है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। 2018 का जो क्वेश्चन है वो 2018 के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम shear stress and deflection induced in a helical spring of the following specification if it has to absorb 1000 mm of energy। मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग 100 mm दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्टील वायर जो दिया हुआ है वो 20 mm है, और नंबर ऑफ कॉइल्स है वो 30, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, टॉ मैक्स फाइंड आउट करना है, इसमें आपको टॉ मैक्स फाइंड आउट करना है। तो जो हम लोग का गिवन टर्म्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका जो गिवन टर्म्स है, जो गिवन टर्म्स है वो आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पर जो ये अब्जॉर्ब, इफ इट हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी, यहाँ पर ये एक मिस्टेक है तो आपको करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे जो ऑब्जर्व है ये एनर्जी का है, ये यहाँ पर, और इसका जो है जो यूनिट है वह होगा न्यूटन मीटर, तो इसको आपको करेक्शन कर लेना होगा, तब ये क्वेश्चन सही होगा, ये एम ना हो क्या न्यूटन मीटर होगा।
तो ये आपका क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले जो एनर्जी ही दिया हुआ है, जो ऑब्जर्व एनर्जी है वो आपका दिया हुआ है 1000 1000 1000 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1000 न्यूटन मीटर आपका एनर्जी दिया हुआ है। जबकि आपका डी, जो मेन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग है, वो आपका दिया हुआ है 100 mm 100 mm 100 mm। इसको मीटर, एक ही यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.1 मीटर। आप किसी भी एक यूनिट को पकड़ के बना सकते हैं। यदि आप mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको mm में कन्वर्ट कीजिए, या फिर इसको mm को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मतलब एक ही यूनिट में होना चाहिए सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका। एंड जो डी है वो दिया हुआ है आपका 20 mm 20 mm। इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा। एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ हमारा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वाइल दिया हुआ है, एक्टिव क्वाइल्स, वो आपका है 30। ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय जी, 85 इंटू 85 इंटू किलो न्यूटन में। यहाँ भी एक मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो किलो न्यूटन को हम लोग 85 इंटू 10⁹ इसको हम लोग क्या कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा, मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी ऑब्जर्व इन स्प्रिंग, जो एनर्जी ऑब्जर्व इन स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या है, जो एनर्जी ऑब्जर्व होता है उसका फॉर्मूला है आपके पास U इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन 4 k स्क्वायर इंटू जी इंटू भी। ठीक है, इंटू भी। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, U दिया हुआ है, टॉ हम लोग को निकालना है, के का वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, अभी यानी वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है। तो बारी बारी से सभी को हम लोग निकाल लेते हैं, इससे हम लोगों को टॉ यानी शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, सबसे पहले के निकालने के लिए भी सी चाहिए। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सी इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.1 और स्मॉल डी क्या है 0.02। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट 5। सी का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो जब सी का वैल्यू हो गया तो हम लोगों के पास के का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि रिवॉल्व स्ट्रेस फैक्टर कंसीडर करना है। तो के का वैल्यू यदि हम लोग कंसीडर करते हैं रिवॉल्व स्ट्रेस फैक्टर को, तो के का वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4C-1 अपॉन में 4C-4। ठीक है, प्लस 0.615 अपॉन सी। सो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और सी का वैल्यू हम लोगों के पास है 5-1 अपॉन 4 इंटू 5-4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई
divided by C, which is equal to 5, and we get K is equal to 1.31। K का वैल्यू निकल गया और C का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। C से हम लोग K का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से हम लोग का एक नॉन वैल्यू K भी मिल गया है, और U तो पता ही है, और आपको अभी चाहिए V चाहिए। तो V यानी वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वह होगा पाई इंटू डी इंटू एन। उसके बाद एरिया ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर π/4 इंटू डी स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास सारा वैल्यू पता है 3.14, डी का वैल्यू पता है 0.1, एन का वैल्यू गिवन है 30, और π/4 का वैल्यू वो तो नोन है, एंड डी का भी वैल्यू पता है। इस तरह से हम लोगों का जो इसको कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आएगा 0.00296 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, यानी आपके पास अब ये फॉर्मूला में भी जी के यू पता है। आपको क्या निकालना है, टॉ का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आप टॉ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉ का वैल्यू आपका वहाँ पर पुट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 447.2 मेगा पास्कल इज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। सो फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका निकल गया है, और आपके पास डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये डिफ्लेक्शन इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई टॉ डी स्क्वायर इंटू एन अपॉन के डी और जी। ठीक है, ये के पास डिफ्लेक्शन इक्वल टू आपके पास कौन कौन सा वैल्यू सब नोन है। डी का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, के का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुका है, और डी का वैल्यू स्मॉल डी का वैल्यू पता है, और जी की भी वैल्यू गिवन है। तो आपको सारा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 189.3 mm। ठीक है, जब सारा वैल्यू का आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है, और इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बेसिकली आपको सारा फॉर्मूला माइंड में सेट होना चाहिए, और सारा फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका थ्योरी नहीं जानेंगे, नोट्स नहीं जानेंगे तो आपका फॉर्मूला भी काम सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। थैंक यू एवरीवन।